आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका जवाब है, आपके सबसे बड़े दुश्मन तो सिर्फ आप हैं। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने और मेहनत करने से किसी ने क्या कभी रोका है? फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? लोग आपकी गति को स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों नहीं हों, उनकी हैसियत नहीं है कि वे सूरज की रोशनी को रोक लें। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज्यादा नहीं है। रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप एक्शन से ज्यादा बातें करते रहे, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहे, या फिर आने वाले कल से डरते रहे तो दूसरा क्या कर सकता है? अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे कॉमन है। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपकी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी से नहीं है। आपकी प्रतिस्पर्धा तो अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। तो अपने इस दुश्मन को आज ही हराओ, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो, वह तो कभी नहीं आएगी। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। बस नियत और नजरिया ठीक रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी में बेहतर हो जाओगे। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। आपका शांत मन आपके के लिए संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो है हमारे अंदर ही है। बाहर किसी चीज में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके इरादे और सोच को प्रभावित कर सके। 2 पल की जिंदगी के 2 नियम। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है, जो है हमारे अंदर ही है। बाहर किसी चीज में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके इरादे और सोच को प्रभावित कर सके। जहां कुछ भी प्राप्त करने की चाहत नहीं होती है, बस वही अखंड शांति होती है। बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम सच से चूक जाते हैं। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हों। जीवन में पहले अपनी बुराइयों को मिटाना, फिर दूसरों की बुराइयों को, क्योंकि जब तक तुम जीवन में नहीं संभलोगे तब तक दूसरों को संभाल नहीं पाओगे। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ध्यान की बातें। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि आप स्वयं को ही धीरे धीरे खोने लगो। आंखों के खुल जाने मात्र से नींद नहीं टूटती, उसके लिए तो अंतस का खुलना आवश्यक है। जब भी जिंदगी में संकट आता है तो सहन शक्ति पैदा कीजिए। जो सहता है वो रहता है। पूरा जीवन एक अनुभव है। आप जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही बेहतर बनते हैं। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। किसी को रुपए पैसे दीजिए या मत दीजिए, किंतु लोगों को सम्मान अवश्य दीजिए, क्योंकि लोग पैसों से ज्यादा सम्मान के भूखे हैं। उम्र, धन और पद में चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड्ढा तो वही है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान है।
दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हो सकता है आपको वह ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको वह हमेशा मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, इसलिए काबिल बने, भिखारी नहीं। अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जीवन बहुत छोटा है, उसे खूबसूरती से जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। हर शख्स अंदर से खत्म हो रहा है। किसी ने फोटो लेनी छोड़ दी, किसी ने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया। कोई मोहब्बत नहीं कर रहा, कोई मोहब्बत कबूल नहीं कर रहा। किसी को तन्हाई पसंद है, कोई दोस्तों से नहीं मिल रहा। अजीब वक्त आ गया है। कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो उसको बताए कि हाँ, आज सुबह ही हमारे घर की तार पर बैठा था। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करें, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कुछ पाने की कोशिश में बहुत कुछ छूटता जाता है। एक उम्र बीत जाने के बाद यह फलसफा याद आता है। वक्त रेत की तरह हथेली से फिसलता जाता है। कुछ अपने कुछ सपने को याद कर दिल भर सा जाता, आंखों में नमी उतर आती। उन सब की कमी बहुत सताती है। कुछ पाने की कोशिश में न जाने क्या क्या खोता जाता है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। संभल कर चल ए नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहां लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। इस दुनिया में सबसे सस्ती हैं भावनाएं, लेकिन अनमोल होता है वो इंसान जो इन भावनाओं को समझ सकता है। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके दूर जाने की कल्पना मात्र से हम डर जाते हैं। इसमें कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई अन्य बात शामिल हो सकती है। पर प्रश्न यह उठता है कि किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खो देने का डर क्या वास्तव में हमें उस समय को आनंद से जीने का मौका देता है जब वो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि सारा समय तो हम खो जाने के डर में ही निकाल देते हैं। समझदारी कहती है कि किसी रिश्ते, व्यक्ति या वस्तु से इतना लगाव ठीक नहीं कि वह मन में उसके खो जाने का डर ही बिठा दे। दरअसल जीवन एक नई यात्रा है जिसमें हर पड़ाव पर कुछ संबंध पीछे छूट जाते हैं और कुछ नए एहसास जुड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति का या जिस रिश्ते का हमारे साथ जितना संयोग लिखा है, वो उतना ही समय हमारे साथ रहता है। यदि इस सत्य को स्वीकार लिया जाए तो मन से खो जाने का डर खत्म हो जाएगा और आप खुलकर प्रसन्नता से जी पाएंगे। मनुष्य देह में जन्म मिल जाना ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, मगर सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। जीवन का तिरस्कार नहीं, बल्कि इससे प्यार करो। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई मिटाने का प्रयास करो, यही समझदारी है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीवन को बुरा केवल उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनकी नजर फूलों की बजाय कांटों पर ही लगी रहती है। जिस दिन जीवन का मूल्य आपकी समझ में आ जाएगा, उस दिन से आप जीवन का तिरस्कार करने से भी बच पाएंगे। कई लोगों का मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता किसी हिंसक युद्ध का नहीं, लेकिन यह तो एक मनोयुद्ध का वर्णन है। आज की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब जीवन जीना बहुत कठिन लगने लगता है। उसके पास उसका विश्वास, धैर्य, उसके मूल्य कुछ नहीं बचता। वह संघर्ष में ही अपना जीवन नष्ट कर लेता है, क्योंकि सही विधि उसके पास नहीं होती। जिस तरह का परिवर्तन समय चाहता है, उस परिवर्तन को अपनाने की क्षमता उसके पास नहीं है। इसलिए अपने आप को असमर्थ, शक्तिहीन महसूस करने लगता है। इसी बात को अर्जुन के द्वंद्व के रूप में दर्शाया गया है। ऐसी मनोदशा का समाधान भी इस ज्ञान द्वारा मिलता है। अगर भगवान पर पूर्ण निश्चय रख करके अपने जीवन रूपी रथ का सारथी उसे बना लिया, अपनी बुद्धि का समर्पण उसको कर दिया, तो मानसिक द्वंद्व से तो छुटकारा मिल ही जाएगा और हर परिस्थिति में विजय भी निश्चित है ही।
मंदोदरी रावण की पत्नी थी। मंदोदरी हमेशा अपने पति की भलाई चाहती थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कई बार रावण से कहा कि वह सीता को लौटा दें, लेकिन अहंकार की वजह से रावण ने ये उसका अंत हो गया। मंदोदरी और रावण के जीवन से सीख लेनी चाहिए, ये बात नहीं मानी, और कि जीवन साथी की सही सलाह तुरंत मान लेनी चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। किसी की संपत्ति अथवा वैभव को देखकर बराबरी करने का विचार बुरा नहीं, मगर अपने भीतर ईर्ष्या भाव को जन्म देना अवश्य बुरी बात है। हम जीवन को सदैव एक दृष्टि से देखते हैं। इस जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है। माना कि ये बात सत्य है कि जो सामने वाले के पास है वो आपके पास नहीं, मगर जीवन को दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपके पास है वो सामने वाले के पास भी नहीं है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर इस दुनिया में पूर्ण कोई भी नहीं तो अथवा अपूर्ण भी कोई नहीं है। अंतर केवल आपके दृष्टिकोण का है कि आप अपने जीवन के किस पहलू पर नजर रखते हैं, जो आपके पास नहीं है उस पर अथवा जो आपके पास है उस पर। एक बात सदैव स्मरण रहे कि आपके भीतर लगी ईर्ष्या की आग दूसरों को जलाए न जलाए, मगर स्वयं को जरूर जलाने वाली है। संतोष और ज्ञान रूपी जल से इसे और अधिक भड़कने से रोको, ताकि आपके जीवन में खुशियां नष्ट होने से बच सकें। जलो मत, साथ साथ चलो, क्योंकि खुशियां जलने से नहीं अपितु सदमार्ग पर चलने से मिला करती है। ईर्ष्या नहीं, बराबरी करने के लिए प्रयत्नशील रहो। गलती मनुष्य का स्वभाव है। जाने अनजाने कुछ गलतियां हर किसी से हो ही जाती हैं। अब उस गलती को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने की अपेक्षा उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना जीवन का एक श्रेष्ठ गुण है। गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना उससे बड़ी गलती है। गलती छुपाओ नहीं, अपितु गलती सुधारो। जब आप झूठ का सहारा लेकर किसी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में सुधार की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं। अगर आपको एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो फिर आपको सच बोलना बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। झूठ से बचने का प्रयास करो, और प्रयास करो उस सत्य से भी बचने का जो किसी के लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। जो सत्य किसी के लिए लज्जा का कारण और किसी के लिए आत्मग्लानि का कारण बन जाए, वह सत्य भी शुभ नहीं है। अपने से हुई गलती की स्वीकारोक्ति आपको दूसरों की नजरों में क्षमा का पात्र भी बना देती है। जिसके अंदर संतोष नहीं है, वह व्यक्ति को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख का अर्थ कुछ पा लेना नहीं, अपितु जो है उसमें संतोष कर लेना है। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम कुछ पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब सुख पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। सोने के महल में भी आदमी दुखी हो सकता है यदि पाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई हो, और झोपड़ी में भी आदमी परम सुखी हो सकता है यदि ज्यादा पाने की लालसा मिट गई हो। सुख बाहर की नहीं, भीतर की संपदा है। यह संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। सुख अथवा प्रसन्नता किसी व्यक्ति की स्वयं की मानसिकता पर निर्भर करती है। माफ कर दो या माफी मांग लो, जीवन की बहुत समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। किसी को उसकी गलती के लिए माफ कर देना भी एक साहसिक एवं दैवीय गुण है। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं वहां से उत्पन्न होती हैं जब हमारे भीतर यह अहम का भाव आ जाता है कि मैं उसे माफ क्यों करूं। हमारी यही अहमता फिर प्रतिद्वंदिता और प्रतिशोध का कारण बनकर रह जाती है। पारिवारिक जीवन में, मैत्री जीवन में या और मधुर सामाजिक जीवन में संबंधों को मजबूत बनाने हेतु किसी भी व्यक्ति के अंदर इन दोनों गुणों में से एक गुण की प्रमुखता अवश्य होनी ही चाहिए। महाभारत की नींव ही इस सूत्र के आधार पर पड़ी कि किसी के द्वारा माफ नहीं किया गया तो किसी के द्वारा माफी नहीं मांगी गई। हमारा जीवन एक नए महाभारत से बचकर आनंद में व्यतीत हो, इसके लिए आज बस एक ही सूत्र काफी है, और वो है माफ कर दो अथवा माफी मांग लो। माफी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में पूर्ण तो कोई भी नहीं है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमी अवश्य है। सबकी सोच, सबके विचार, सबके उद्देश्य, सबके कार्य करने का तरीका अलग अलग है। अगर सारी दुनिया एक जैसी होती तो इसके दो ही परिणाम होते, या तो दुनिया स्वर्ग होती या नरक। विविधता ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। हम खुद चाहे कितना ही झूठ बोल लें, पर कोई दूसरा बोल दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता।
हम दूसरों पर कितना भी गुस्सा कर लें, पर जब कोई हम पर गुस्सा करता है तब हमें बड़ा बुरा लगता है, जबकि हमें स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सरल होना चाहिए। ज्ञानी ऐसी चेष्टाओं से मुक्त होता है। वह किसी पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करता, ना ही वह किसी से टकराता है। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का पालन स्वयं करना तो धर्म है, पर दूसरों से जबरदस्ती सत्य का पालन कराना हिंसा है। प्रयासरत रहें कि जो परिवर्तन हम दूसरों में देखना चाहते हैं उन्हें पहले स्वयं के जीवन में लाएं। मानव जीवन परमात्मा का दिया गया एक श्रेष्ठ उपहार है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं। जीवन को बुरा केवल उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनकी नजर फूलों की बजाय कांटों पर ही लगी रहती है। कांटों पर दृष्टि रहेगी तो इसमें चुभन ही चुभन महसूस होगी, मगर फूलों पर दृष्टि रहेगी तो जीवन में सौंदर्य नजर आएगा। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, मगर सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। जीवन का तिरस्कार नहीं, बल्कि इससे प्यार करो। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई मिटाने का प्रयास करो, यही समझदारी है। भक्ति हमारे आत्मबल को सशक्त करती है। भक्तिवान जीवन धैर्यवान जीवन भी बन जाता है। जिस जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं होगी, निश्चित समझिए उस जीवन में धैर्य नहीं पनप सकता। भक्त इसलिए प्रसन्न नहीं रहते कि उनके जीवन में विषमताएं नहीं रहती हैं, अपितु इसलिए प्रसन्न रहते हैं कि उनके जीवन में धैर्य रहता है। भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य का नाम अथवा विश्वास होता है। भक्त के जीवन में परिश्रम तो बहुत होता है, मगर परिणाम के प्रति ज्यादा उतावलापन नहीं होता है। वो इतना जरूर जानता है कि मेरे हाथ में केवल कर्म है, उसका परिणाम नहीं। मैंने कर्म को पूरी निष्ठा से करके अपना कार्य पूरा किया। अब आगे परिणाम जैसे मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा वही आएगा। विपरीत से भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई हमें मुस्कुराकर जीना सिखाता है तो वो केवल और केवल हमारा धैर्य ही है। धैर्य के समान आत्मबल प्रदान करने वाला कोई दूसरा मित्र नहीं, और भक्ति के बिना जीवन में धैर्य का आना भी संभव नहीं। लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। अपने कपड़े और जूते खास मौकों, खास पार्टियों के लिए रखना बंद कर दें। जब भी मौका मिले पहन लें, क्योंकि आज कल जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मौका है। मन को वश करने की उपाय क्या है? भगवान ने मन को वश करने की सरल विधि बताई है कि तुम सब में आत्मा को देखो। जो योग युक्त पवित्र आत्मा है, जो सर्व प्राणियों में आत्मा को देखता है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करता है, वह शरीर को नहीं देखता, लेकिन हर एक शरीर में विराजमान आत्मा को देखता है। आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है। जब शरीर को देखता है कि यह काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, तो उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव आने लगते हैं, मन वश में नहीं रहता। जिसका आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का होता है, वह जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म करते भी स्वयं को शरीर से अलग समझता है। शरीर मात्र एक साधन है। वह देह में रहते भी मन, बुद्धि, संस्कार पर अपना नियंत्रण करते हुए परम सुख और शांति का अनुभव करता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है? ये जीवन ही एक धर्म क्षेत्र है, जहां इंसान को नित्य धर्म को आचरण में लाना चाहिए। जब वह नहीं ला सकता, तब यही कुरुक्षेत्र अर्थात युद्ध करने का स्थान बन जाता है, जहां एक तरफ दैवी संस्कार है तो दूसरी तरफ आसुरी संस्कार है। एक तरफ सद्गुण है तो दूसरी तरफ दुर्गुण है। ये सद्गुण और दुर्गुण के बीच, दैवी और आसुरी संस्कारों के बीच यह युद्ध है। कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है। एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर भी है, हमारी अंतर्चेतना में, जहां एक तरफ आसुरी संस्कार या आसुरी शक्तियां तैनात हैं और दूसरी तरफ दैवी शक्तियां हैं। हमारी चेतना के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता मतलब जीवन संग्राम में विजयी बनने का मार्ग है। जैसी दृष्टि,
वैसी सृष्टि जैसा अन्न, वैसा मन जैसा पानी, वैसी वाणी जैसा चित्र, वैसा चरित्र जैसा संबंध, वैसा स्नेह जैसा माली, वैसा बगीचा जैसा संग, वैसा रंग जैसा बीज, वैसा फल जैसा दान, वैसा पुण्य जैसी अवस्था, वैसी व्यवस्था जैसा लक्ष्य, वैसा लक्षण जैसे विचार, वैसी वाणी जैसा देश, वैसा वेश जैसी भावना, वैसी प्राप्ति जैसा कर्म, वैसा जन्म जैसा निश्चय, वैसा नशा जैसी स्मृति, वैसी स्थिति जैसी वृत्ति, वैसा वायुमंडल जैसी तपस्या, वैसा यादगार जैसी साधना, वैसी सिद्ध जैसी कमाई, वैसी बरकत जैसा सोना, वैसा जेवर जैसा पुरुषार्थ, वैसा पद जैसी दृढ़ता, वैसी सफलता। भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए जीवन में विनम्रता चाहिए। अहंकारी व्यक्ति भगवान से कभी प्रीत नहीं कर सकता, न ही भगवान की शक्ति को पहचान पाता है। महाभारत में दिखाया गया है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान से मदद मांगने गए। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी सेना, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा, जब भगवान युद्ध ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा, तो उसने सेना मांग ली। अर्जुन, जिसकी भगवान से प्रीत थी, वो भगवान की शक्ति को पहचानता था कि अगर भगवान युद्ध नहीं भी करेंगे तो भी उनमें विजय दिलाने की क्षमता है, इसलिए उसने भगवान को मांग लिया। दुनिया में आज महाभारत जैसी स्थिति हो गई है। ऐसे समय में हम जितना विनम्र रहना सीख लेते हैं, परमात्मा से प्रीत रखना सीख लेते हैं, तो हर क्षण भगवान को अपने साथ महसूस करते हैं। जीवन की हर कठिनाइयों में वो विजयी होने की विधि बताते हैं। यदि हम अपने अहंकार में रहेंगे कि हमें सब कुछ जानते हैं, तो वह भगवान से विपरीत हो जाते हैं। आज के समाज में भी शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं। महाभारत में तो एक शकुनी को दिखाया है, लेकिन आज के समाज में तो हर मोड़ पर एक शकुनी मिल जाएगा जो परिवारों के बीच फूट डालता रहता है। और समाज जिसके पास धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य, भलाई, बुराई, न्याय, अन्याय को परखने के ज्ञान चक्षु बंद हैं, कई बार ऐसे शकुनी का साथ देने के लिए चल पड़ते हैं। आज भी महाभारत काल की तरह ऐसी ही सामाजिक परिस्थितियां चारों ओर दिखाई देती हैं, जिसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है? यज्ञ किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। नया घर लिया तो वहां पर रहने के पहले यज्ञ करते हैं ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए। कोई कष्ट की बात आती है तो यज्ञ करते हैं कि बाधा दूर हो जाए। यज्ञ में 3 चीजों की आहुति डाली जाती है, जौ, तिल और घी। आज तक संसार में कितने ही यज्ञ हो गए हैं, कितना जौ, तिल और घी हमने स्वाहा कर दिया होगा, फिर भी संसार का शुद्धिकरण नहीं हो पाया, क्योंकि यज्ञ की स्थूल प्रक्रिया को तो करते आए, लेकिन उसके सूक्ष्म भावार्थ को हमने समझा ही नहीं। जौ तन का प्रतीक है, सूक्ष्म तिल मन का प्रतीक है और तरल घी धन का प्रतीक है। मनुष्य जीवन का अशुद्धिकरण अगर हुआ है तो उसके ये 3 फैक्टर हैं। पहले मन में कोई अशुद्धि की बात आती है, फिर तन भी उसमें प्रवृत्त हो जाता है और फिर उस गलत कार्य में हम अपना धन भी खर्च करते हैं। इसलिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पहले अपने मन के विचारों को शुद्ध बनाना है, फिर तन को भी गलत कार्य में नहीं लगाना है और धन को हमेशा सद्कार्यों में ही लगाना है। हमारा जीवन ही एक यज्ञ है जिसके शुद्धिकरण की नित्य आवश्यकता है। मनुष्य संसार की इकाई है। अगर उसके जीवन का शुद्धिकरण हो गया तो सारे संसार का शुद्धिकरण स्वतः ही हो जाएगा। और जितना जीवन रूपी यज्ञ को शुद्धिकरण में लगाएंगे, उतना आत्मोन्नति को भी प्राप्त करेंगे। दैवी संस्कारों की वृद्धि होगी जो आत्मा को नित्य प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे और प्रकृति भी सदा सेवा में हाजिर हो जाएगी। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने का कारण क्या है। भगवान ने इसका उत्तर दिया कि विषयों का चिंतन करने वाला विषयों और विकारों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान हो से क्रोध और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो योग परायण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। बुद्धि का योग ईश्वर से जोड़ने से समस्त कमजोरियों पर विजयी बन सकते हैं। योग साधना रहित व्यक्ति के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को देहधारी रूप में देखते हो
तब तक मोह सताता रहेगा, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। मारना किसी व्यक्ति को नहीं है, मारना है मोह को। उसकी विधि है स्वयं को आत्मस्वरूप में स्थित करो। जब आत्मस्वरूप में स्थित होंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद सहज, स्वाभाविक और निरंतर बनी रहेगी। फिर भगवान ने इस योगाभ्यास का महत्व बताया कि इस योगाभ्यास से ही योगी भौतिक और मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है। कई बार लोग योग का मतलब शारीरिक या मानसिक व्यायाम समझ लेते हैं। भगवान ने कहीं पर भी अर्जुन को भौतिक या मानसिक क्रियाएं करने की प्रेरणा नहीं दी, लेकिन योग मतलब ही सभी बातों से मन को ऊपर उठाना और विशुद्ध मन से आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अतीन्द्रिय सुख और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करना। आपको कौन सी चिंता है? कमाने की, परिवार पालने के लिए पैसे की, लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफलता नहीं मिलेगी। चिंता छोड़ कर्मयोगी बनकर कार्य करो, तो जहां योग है कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कमाया हुआ धन चिंता ही पैदा करेगा। 2 लाख भी 2 रुपए का काम करेगा और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। 2 रुपए भी 2000 का काम करेगा। कोई भी कार्य खुशी खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अगर अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी तो भगवान का वायदा है अंतिम दम तक हमारा जीवन निर्वाह होता रहेगा। सुस्त रहने वालों को नहीं देते, सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा अर्थात पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना, और जिसने अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार प्राप्त किया होगा वह अपने मन को सहज ही वश में कर सकता है। तभी कहा गया है मन जीते जगत जीत। आरिला, आज इंसान आध्यात्मिक रूप से खाली है, इसलिए दुखी होकर सोचता है कि यह भी कोई जीवन है। भगवान ने यह दुनिया क्यों बनाई? लेकिन हर किसी के अंदर अनंत क्षमताएं और शक्तियां हैं, सिर्फ उसे पहचान कर जीवन में लाने की आवश्यकता है। अंतर जगत की यात्रा करने के लिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। यह है दूसरों को सच्चा सम्मान देना। 1. संबंध संपर्क में आते सबके लिए श्रेष्ठ भावना, उनको ऊंचा उठाने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना, यह है सच्चा सम्मान। 2. सदा दूसरों के गुणों को, विशेषताओं को देखना, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है सच्चा रिगार्ड। 3. अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव एटीट्यूड से दूसरों के अवगुणों को परिवर्तन करना, यह है एक आत्मा का दूसरी आत्मा के लिए सच्चा सम्मान। 4. जैसे परिवार के किसी सदस्य की कमी को फैलाते नहीं, ऐसे ही किसी की कमी या अवगुण को अपनी कमी या अवगुण समझकर उसे फैलाने के बजाय उसे समाना, अपने तक रखना और परिवर्तन करना, यह है सच्चा सम्मान। 5. औरों को सहयोग देकर आगे बढ़ाना, निराश आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, उनको उमंग उल्लास में लाना, यह है सच्चा सम्मान। 6. पहले आप करना, यह है सच्चा सम्मान। जब दूसरों को दिल से सच्चा सम्मान देंगे तो दूसरे भी हमें दिल से सच्चा सम्मान देंगे। नियति की समझ व्यक्ति को आलसी नहीं, कर्मशाली बनाती है। नियति का चिंतन व्यक्ति को सभी प्रकार की दुश्चिंताओं से मुक्त कर देता है। इससे कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत का भाव नहीं पनपता। होनी ही होगी, अनहोनी न कभी हुई है न कभी होगी। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों फल नियंता को समर्पित कर देना चाहिए। नियति और नियंता के रहस्य को सकारात्मक पहलुओं से जानकर एक रस स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में या व्यक्तियों के कर्मों को देखकर के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये गलत हुआ, इसको ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं होता, वैसा होता तो अच्छा होता। नियति का चिंतन से प्रश्नों के तूफान शांत हो जाते हैं। हमें फुल स्टॉप लगाना आ जाता है, क्योंकि नियति हमें सिखलाती है कि इस सृष्टि एक कल्याणकारी नाटक है जिसमें सभी आत्माएं अपनी नियत भूमिका निभा रही हैं। मुझे दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन अपनी भूमिका को अच्छे से निभाना है। वर्तमान युग को कल युग या रावण राज्य कहा जाता है, तभी फिर से राम राज्य लाने की चाह रखते हैं। इस युग को रावण राज्य क्यों कहते हैं? रावण कोई असुर नहीं, ब्राह्मण था, अर्थात ऊंच कुल का था, महाविद्वान था। अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के सभी देवताओं को और 9 ग्रहों को अपना दास बनाकर रखा था। उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, धनवान था
उसकी पूरी लंका सोने की थी। महान शिव भक्त भी था। अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, इन चारों ही बातों में संपन्न था। फिर भी उसका सर्वनाश हुआ क्योंकि उसके जीवन में दो कमजोरियां थीं। 1 अहंकार की अति और 2 चरित्रहीनता। आज मनुष्य जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली और कोई नहीं। वह वायु मार्ग से उड़ सकता है, समुद्र मार्ग से यात्रा कर सकता है, विज्ञान की शक्ति से इंद्रदेव को नल में, वायुदेव को इलेक्ट्रिक स्विच में और अग्निदेव को सिलेंडर में कैद कर रखा है, जो एक बटन दबाते ही सेवा में हाजिर हो जाते हैं। मिसाइल, ब्रह्मास्त्र भी बना लिया है। भक्त भी है। गली गली में धर्मस्थल बने हुए हैं। अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, इन चारों ही उपलब्धियों से संपन्न है। इतना सब होने के बाद भी आज संसार अपने ही सर्वनाश की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि 1 अहंकार और 2 चरित्रहीनता या नैतिक पतन भी चरम पर है। हिंसा और नकारात्मकता चरम पर है। कह सकते हैं कि सृष्टि अपने परिवर्तन की ओर अग्रसर है। स्वतंत्र महसूस करने पर ही खुशी प्रकट होती है। जब आप खुशी को नहीं जानते हैं तो यह महज एक विचार है, और जब आप इसे जानते हैं तो यह आप ही हैं। खुशी एक इंसान की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जब आप भीतर से स्वतंत्र महसूस करते हैं तभी खुशी प्रकट होती है। जब हम अपने स्व से, अपने स्वभाव से दूर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि यह विडंबनापूर्ण है कि खुद खुशी का स्रोत होने के बावजूद हम इसे हर जगह ढूंढते रहते हैं। हमें उन कारकों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा पर्यावरण और तीसरा वित्त, चौथी है महत्वाकांक्षा। मान लीजिए कि हमारे पास पहले 3 हैं, लेकिन हम अति महत्वाकांक्षी हैं, तो यह हमारी स्थिति को उत्तेजित कर देगा। इच्छा का अर्थ है भविष्य में इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से खुशी प्रदर्शित करना। यदि आप कहें कि जब आप सभी इच्छाओं से छुटकारा पा लेंगे तब खुश होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। चुनौती अपनी गतिविधियों को छोड़े बिना खुश रहने की है। यह एक ऐसा कौशल है जो सीखा जाता है। इसके लिए छोटे बच्चों से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। उनकी आकांक्षाएं होती हैं, फिर भी वे पल में खुश रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वही करते हैं जो आवश्यक है, लेकिन उन तक ही सीमित नहीं रहते। उनका मन आसानी से एक चीज से दूसरी चीज पर जाता रहता है। हमें मन को इच्छानुसार निर्देशित करना और किसी भी चीज पर अटके न रहने की क्षमता विकसित करनी होगी। खुशी एक दृष्टिकोण है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने संतोष या खुशी को एक नियम, एक व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में प्रतिपादित किया है। आपको खुद को खुशी के मूड में ढालना होगा। यह सिर्फ एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुशी के स्वभाव में बने रहने का प्रयास करना होगा। दुनिया की किसी भी चीज को अपनी खुशी में खलल न डालने देने का दृढ़ संकल्प विकसित करें। यही ज्ञान का उद्देश्य है। यही वेदांत का मुख्य विषय है। कई सन्यासियों के नाम आनंद से खत्म होते हैं। उनका नाम ही उन्हें याद दिलाता है कि वे आनंदमय हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं और अपने चारों ओर खुशियां फैलाने के लिए यहां हैं। कोई भी मनुष्य अपने घर परिवार या अड़ोस पड़ोस से कटा नहीं रहता है। यदि परिवार में एक व्यक्ति दुखी है तो इसका प्रभाव अन्य सभी सदस्यों पर पड़ता है। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि खुशी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, पर यह हमारे पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है। जब अगली गली में दंगे हों तो कोई भी खुश होने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना होगा। खुशहाल समाज का लक्ष्य सरकार, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक निकायों का मुख्य लक्ष्य एक खुशहाल सूत्र और स्वस्थ समाज बनाना होना चाहिए। लक्ष्य न बनाना पड़े, इसके लिए लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाने के फायदे उन्हें न बनाने से कहीं और कई गुना ज्यादा हैं। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में कुछ तो ऐसा है कि लोगों में डर बना रहता है और वे हर प्रकार का बहाना ढूंढते हैं ताकि लक्ष्य बनाने से जान बच जाए। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लोग परिणामों के प्रति जवाबदेह नहीं बनना चाहते हैं। अंततोगत्वा, अगर आप लक्ष्य बनाकर उसे पाने में विफल रहते हैं तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, कुछ करके विफल होना कहीं ज्यादा अच्छा है बजाय कि प्रयास ही न किया जाए।
मैं इस सिद्धांत में थोड़ी काटछांट करता हूं और मेरा यह कहना है, लक्ष्य बनाना और उसके अनुसार दिशा तय करके चलना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय कि लक्ष्य न बनाने और भ्रम में इधर उधर भटकने के। अंततः जो लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, वे जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें अंत में पता चलता है कि वे क्षमता के मुताबिक चीजें हासिल नहीं कर पाए। लक्ष्य बनाना और उसके अनुसार दिशा तय करके चलना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय कि लक्ष्य न बनाने और भ्रम में इधर उधर भटकने के। आपकी जीत एक यात्रा है और हर यात्रा की एक शुरुआत होती है। जब मैं कहता हूं कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, तो मैं आपके संपूर्ण जीवन के बारे में बात करता हूं, न कि उसके किसी एक हिस्से की। पूर्व में मैंने जिस जीवन चक्र का जिक्र किया था, क्या वह याद है आपको? यह एक सशक्त टूल है जो आपकी सफलता की यात्रा शुरू कराने में मदद करेगा, और मैं आपको इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। इससे पहले कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने की तैयारी करें, आपको अपने जीवन के वर्तमान की एक सटीक तस्वीर खींचनी होगी, और वह तस्वीर निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। याद रखें कि सफलता की नींव का पत्थर है ईमानदारी, और इसकी शुरुआत खुद के ईमानदार बनने से ही होती है। दुर्भाग्य से लोगों में यह जबरदस्त क्षमता होती है कि वे अपने अच्छे गुणों को तो बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जबकि अपनी कमियों को छोटे से छोटा करके बताते हैं। अगर आप जीवन चक्र वाली प्रक्रिया में ऐसा करते हैं, तो आप अपने शुरुआती बिंदु को लेकर विकृत तस्वीर पाएंगे, जिसका असर यह होगा कि आप अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा गंभीरता से चल पाएंगे और उसी गंभीरता से उसे हासिल करने की योजना भी बनाएंगे। कोई आदमी धन कमाने में लगा है, धन से उसकी प्रीति है। कोई आदमी पद के पीछे पागल है, पद तो गौण है, प्रतिष्ठा की प्रीति है। जहां भी खोजोगे तुम प्रीति को ही पाओगे। पापी में और पुण्यात्मा में तुम एक ही तत्व को पाओगे, वह तत्व प्रीति है। प्रीति बद्धा बुनियादी सत्य है, इसे हृदय में संभाल कर रखना। प्रीति महंगा सौदा है, हर किसी से मत लगा लेना, जिससे लगाई वैसे ही हो जाओगे। प्रीति का अर्थ ही यही होता है कि मैं यह होना चाहता हूं। राजनेता गांव में आया और तुम भीड़ लगाकर पहुंच गए। तुम गहरे में चाहते हो कि मेरे पास भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, इसलिए पद और प्रतिष्ठा की पूजा है। कोई संगीत सुनता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना में संगीत की छाया पड़ने लगती है। फिर प्रीति के बहुत ढंग हैं, वे समझ लेने चाहिए। एक प्रीति है जो तुम्हारी पत्नी में होती है, मित्रों में होती है, पति में होती है, भाई बहन में होती है। उस प्रीति को हम प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ होता है उसके साथ जो बराबर है, तुमसे ऊपर भी नहीं, तुमसे नीचे भी नहीं, तुम्हारे जैसा है, जिससे आलिंगन हो सकता है, उसको प्रेम कहते हैं। समतुल्य व्यक्तियों में प्रीति होती है तो प्रेम कहते हैं। फिर एक प्रीति होती है माता पिता या गुरु में, उसे श्रद्धा कहते हैं। कोई तुमसे ऊपर है, प्रीति को पहाड़ चढ़ना पड़ता है, इसलिए श्रद्धा कठिन होती है। श्रद्धा में दांव लगाना पड़ता है। बहुत कम लोगों में वैसी प्रीति मिलेगी जिसको श्रद्धा कहें। माता पिता से कौन प्रीति करता है? कर्तव्य निभाते हैं लोग। अपने से ऊपर प्रीति करने में पहाड़ चढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और ध्यान रखना, तुम अपने से ऊपर जितने ऊपर प्रीति करोगे, उतने ही तुम ऊपर जाने लगोगे, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। इसलिए तो हमने श्रद्धा को बड़ा मूल्य दिया है सदियों से, क्योंकि श्रद्धा आदमी को बदलती है। तुम्हारे हाथ तुमसे ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और तुम्हारे पैर किसी ऊर्ध्वगमन पर गतिमान होते हैं। तुम्हारी आंखें ऊंचे शिखरों से टकराती और चुनौती लेती हैं। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, उसके जीवन में विकास नहीं है। अपने से छोटे के प्रति जो प्रीति होती है, उसका नाम स्नेह है। मेरे देखे, अपने से छोटे के प्रति सच्ची प्रीति और ठीक प्रीति तभी होती है जब अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा हो, अन्यथा नहीं होती। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने से छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है। और उस व्यक्ति के जीवन में एक और क्रांति घटती है, अपने से सम के प्रति सम्यक प्रेम होता है। उसके जीवन में प्रेम का छंद बंध जाता है। छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है, धारा की तरह बहता है उसका प्रेम। वह कोई शर्तबंदी नहीं करता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, कि तुम ऐसे होोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। एक व्यापारी को रेलवे स्टेशन पहुंचने में देर हो गई, जिसके कारण ट्रेन छूट गई। अगली ट्रेन आने में 5 घंटे थे। उसने आराम करने की सोची,
और एक धर्मशाला में रुक गया। उसके बगल के कमरे में एक साधु था। वह तीर्थ पर जा रहा था। उसने कमरे में भजन करना शुरू कर दिया तो व्यापारी की नींद खराब हो गई। उसने साधु बोला, तुम भजन करने की जगह काम करो तो जीवन आराम से बिता सकते हो। साधु बोला, प्रभु हमेशा मेरी मदद करते हैं। व्यापारी बोला, क्या तुम्हारे प्रभु तुम्हें खाना खिला सकते हैं? साधु बोला, हां। व्यापारी ने साधु को पेड़ पर बैठा दिया और बोला कि अब देखते हैं तुम्हारे प्रभु तुम्हें खाना कैसे खिलाते हैं। साधु वहीं बैठकर भजन करने लगा। करीब 2 बजे तक बंजारे वहां से गुजरे। उन्होंने सोचा क्यों न भोजन किया जाए। तभी उनकी नजर डाकू के समूह पर पड़ी। वे अपना खाना वहीं छोड़कर चले गए। डाकू पास आए, उन्हें पकता हुआ खाना दिखा। वे खाना बनाने वाले को खोजने लगे। तभी उनकी नजर साधु पर पड़ी। उन्होंने साधु को बुलाया और बोले, तूने इसमें जहर मिलाया है ना? डाकू ने साधु को बांध दिया और खाना खिला दिया। जब डाकू खाना खाकर चले गए तो व्यापारी आया और साधु से बोला, मुझे क्षमा करें। जीवन के अपने ध्येय की पूर्ति के लिए कठोर तप की आवश्यकता पड़ती है। मानव जीवन का ध्येय आत्मतोष प्राप्त करना है और इसकी प्राप्ति का उपाय मानवीय सामर्थ्य का विकास करना है। सामर्थ्य का विकास साधना से होता है और साधना तप के बिना पूरी नहीं होती। निरंतर साधना और परिश्रम ही तप है, किंतु तप के साथ ही त्याग का शब्द भी जुड़ा है। जो तप त्याग के लिए किया जाता है वही तप है। तप के लिए तप करना तप नहीं कहा जा सकता। उसे शारीरिक और मानसिक विकारों का प्रादुर्भाव होता है। उसे आत्म परितोष का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। तप के साथ संग्रह का कोई स्थान नहीं है। दीपक जलता है दूसरों को प्रकाश देने के लिए। प्रकृति स्वयं ग्रीष्म में तपती है धरती पर पावस के आगमन के लिए। सूर्य तपता है लोकों में जीवन फूंकने के लिए। गाय जंगल जंगल घूमती है लोगों को दूध देने के लिए। प्रकृति ने यह तप उसे सहज ही बता रखा है। इसीलिए तो कहा गया है, सर्वलोक हिताय सर्वजन सुखाय। यही नियम मानव जीवन में भी लागू होता है। जीवन की तपस्या सर्वलोक हिताय सर्वजन सुखाय हो तभी वह तप की श्रेणी में आती है। एक व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। एक मजदूर सुबह से शाम तक पसीना बहाता है। लेकिन इनकी तुलना में निस्वार्थ भाव से संसार के कल्याण की कामना करने वाले, सबको सन्मार्ग दिखाने वाले लोक सेवी कहीं ज्यादा पूजनीय माने गए हैं, क्योंकि त्याग की व्यापक भावना रखकर श्रम करना ही तप कहलाता है। दूसरे लोगों के हितार्थ, दूसरों की सेवा के लिए अपने शरीर पर कष्ट सहना, समष्टि के लाभ की चिंता रखते हुए कोई भी दृढ़ प्रयत्न करना तप कहलाता है। स्वार्थ के लिए या तप को लक्ष्य बनाकर किया गया तप आत्मसंतुष्टि प्रदान नहीं करता। इससे जीवन में संतोष भी नहीं मिलता, बल्कि इससे अभिमान में वृद्धि होती है और मनुष्य विकारग्रस्त हो जाता है। विश्वामित्र को तप का अभिमान हुआ, जिससे उनका पतन हो गया। रावण के तप से उसकी समृद्धि बढ़ी, किंतु स्वार्थ भाव के कारण उसका पतन हो गया। महात्मा बुद्ध ने अपने महलों के सारे सुख वैभव त्याग दिए थे। जंगल में जाकर तप किया। फिर लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने तपस्वी एकाकी जीवन का त्याग किया। तब उन्हें आत्मतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने तप और त्याग दोनों ही लोक कल्याण के लिए किया। जड़ अथवा जीव जगत के सभी पदार्थ विश्व की विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। यही बात मनुष्य पर लागू होती है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने की वजह से मनुष्य की जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। जो मनुष्य इसे जीवन में स्थान देकर समष्टि के लिए अपना उत्सर्ग करते हैं, उनके विकार स्वतः ही धुलने लगते हैं और उन्हें नवीन जीवन शक्ति, स्फूर्ति, सामर्थ्य प्राप्त होती है। सच्चा त्याग। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के अभिमान का छोड़कर अपनी उपलब्धियों का उत्सर्ग करते रहना ही सच्चा त्याग है। दूसरों के कल्याण के लिए किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा।
पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत बदलकर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूंगा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। मान लीजिए दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर खड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता भी भीरुता कहलाती है और भारी दोष माना जाता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार निर्भय होने का भी। निर्भयता के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। भीरुता का संयोजक। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने इसका अभिप्राय यही होता है। व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। इन नियमों की अनदेखी करने पर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद नहीं छक सकता। ऐसे में जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए छात्रों के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए मन और मस्तिष्क दोनों का ही शांत होना अति आवश्यक है। एक क्रोधी मन सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अशांत मन से विद्यार्थी ज्ञान को केवल सुनता है, उसे समझकर उसका पालन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मन और मस्तिष्क दोनों का ही शांत होना अति आवश्यक है। एक क्रोधी मन सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अशांत मन से विद्यार्थी ज्ञान को केवल सुनता है, उसे समझकर उसका पालन नहीं कर पाता। दरअसल विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहद उपयोगी बातें निहित हैं। इन नीतियों का पालन करके कोई भी विद्यार्थी उत्तम एवं सही रूप से शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकता है और अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को, हर मुकाम को हासिल करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। इन्हीं नीतियों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें और उन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकें। चाणक्य ने हर उम्र व हर वर्ग के लोगों के लिए अपने अनुभवों से संचित ज्ञान को प्रस्तुत किया है। शिक्षा लेना या सीखना एक ऐसी क्रिया है जो जीवन भर चलती है। उम्र भर हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। कई बार परिस्थितियां हमें कुछ सिखाती हैं तो कई बार स्व सुधार के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जब जब शिक्षा की बात आती है तो मन में विद्यार्थी की छवि आ जाती है। जीवन के सभी चरणों में से विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जो जीवन के सभी चरणों में। अधिकांश दंपतियों की शिकायत होती है कि विवाह से पहले उनके जीवन साथी बहुत अलग थे, पर विवाह के बाद वे बदल गए हैं। इन शिकायतों का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश युगल विवाह पूर्व के समय में वे वास्तव में जो कुछ हैं उसे बताने की बजाय स्वयं जो नहीं है उसे प्रस्तुत करते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो पसंद हो वैसा व्यवहार करने से वह उसका प्रेम प्राप्त कर सकेगा। अपने होने वाले जीवन साथी या प्रेमी को जो कुछ भी पसंद है उसे जानकर बराबर उसकी पसंदगी में फिट हो जाने का प्रयत्न विवाह से पहले के दिनों में दोनों ही करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रयत्न जीवन पर्यंत चलना चाहिए या जितना हो सके उतना ही करके सामने वाले व्यक्ति को एक चित्र स्पष्ट कर देना चाहिए। इस चित्र में उसे कम से कम इतना तो समझ में आ जाए कि उसने किसके साथ या किस प्रकार के व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया है। सब कुछ इच्छानुसार हो, किसी के भी साथ ऐसा कभी नहीं होता है। रिश्तों में 100% उपलब्धि संभव ही नहीं है। आदर्श विवाह नाम का कोई संबंध है ही नहीं। सच तो यह है कि दो व्यक्ति जितनी अधिक समझदारी से और जितने अधिक स्नेह से साथ जी सकें, उतना ही उनका वैवाहिक जीवन सुख से भरपूर रहता है। विवाह से पूर्व सामान्यतः पुरुष में बहुत बड़बोलापन होता है। अपनी होने वाली पत्नी को अपनी खराब आदतों के बारे नहीं बताने का एकमात्र कारण उसे खुश रखना, उसे दुख नहीं पहुंचाने की भावना ही होती है। ऐसे समय में स्त्री के मन में अपने होने वाले पति के बारे में एक इंप्रेशन खड़ा होता है। यह इंप्रेशन विवाह के बाद धीरे धीरे टूटने लगता है। इस बात से स्त्री को बहुत तकलीफ होती है। इसका एक कारण यह है कि स्त्री में सामंजस्य की शक्ति पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। वह जब प्रेम करना शुरू करती है तब वह अपने होने वाले जीवन साथी की हर एक बात को लगभग स्वीकार करने की मनस्थिति से ही रिश्ते की शुरुआत करती है। नापसंद वस्तुएं शायद वह मुंह से कहती हो, फिर भी आखिर में उसका प्रेम उसके रिश्ते को स्वीकार करने की ओर खींचता जाता है। ऐसे समय में अपने जीवन साथी अथवा पति के विषय में वह एक इंप्रेशन बनाती है। यह इंप्रेशन उसे आने वाले दिनों में किस प्रकार जीना है, उस तरह से मानसिक रूप से तैयार करने में सहायक होता है। जब उसका जीवन साथी उसे यह कहे कि वह सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, तब उसे अच्छा लगता है। यह तो सत्य ही है, परंतु साथ ही साथ एक दूसरा सत्य यह भी है कि वह अपने आप को तंबाकू नहीं खाते और सिगरेट नहीं पीते हुए व्यक्ति के साथ जीवन जीने के लिए मन ही मन तैयार भी करती है। इस स्थिति में विवाह के बाद जब उसे धीरे धीरे अपने जीवन साथी के बारे में पता चलने लगता है, तब उसे तकलीफ होती है। पुरुष की इच्छा के विरुद्ध स्त्री में ऐसी भावना रिश्तों की ताकत बहुत मजबूत होती है। रिश्ते पास हों, साथ हों तो कोई भी मुसीबत हो, हमारे अंदर सामना करने का हौसला होता है। रिश्तों की गहरी झील में तुम डुबकी लगाकर तभी बाहर निकल पाओगे जब रिश्तों को अपना मानोगे, अपना समझोगे, अपनी भावनाओं को इनसे जोड़कर रखोगे। रिश्तों का पूरा आसमान होता है, तारों के जैसे अनगिनत रिश्ते हैं। हर तारा अनमोल है, हर तारे की चमक बेमिसाल है। इस तरह हर रिश्ते की अपनी एक चमक होती है। मकान तो सब बना लेते हैं, तुम घर बनाना, एक ऐसा जहां हो जहां साथ रहता हो घराना। मकान तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन घर रिश्तों से ही बनता है। आपस की समझदारी से, त्याग से, बलिदान से। ये नहीं कि मुंह पर मीठे बने रहो और पीठ पीछे बुराई करते रहो। ऐसे ऐसे मीठी छुरी वाले लोग आपके आसपास होते हैं जो लगातार आपसे छलावा करते रहते हैं। कितनी बार हम समझ नहीं पाते और कितनी बार समझकर अनजान बन जाते हैं। जिन्हें रिश्ते निभाने होते हैं वे कैसे भी अपने रिश्ते को निभाते हैं, और जिन्हें नहीं निभाने होते हैं उनका फिर वही हाल होता है कि वह कहते हैं, न जो बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से हुए। छोटी सोच के लोग हमेशा छोटे ही रह जाते हैं।